हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट केमिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मिचेलिस मेंटन इक्वेशन के बारे में। तो देखते हैं कि मिचेलिस मेंटन इक्वेशन क्या होती है। देखो, पहले तो बात करते हैं मिचेलिस मेंटन इक्वेशन क्या होती है। मिचेलिस और मेंटन ने क्या बताया कि हमारे पास जो रिएक्शंस एंजाइम के द्वारा कैटालाइज की जाती हैं, सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, जो रिएक्शन एंजाइम के द्वारा कैटालाइज की जाती हैं उनकी जो काइनेटिक्स है उनको समझाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक मैथमेटिकली रूप से एक इक्वेशन का फॉर्मेशन किया और उसी को क्या बोलते हैं, मिचेलिस मेंटन इक्वेशन बोलते हैं। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, क्या बोला मैंने, वे रिएक्शंस जो एंजाइम के द्वारा कैटालाइज की जाती हैं, वे रिएक्शन जो एंजाइम के द्वारा कैटालाइज की जाती है उनकी काइनेटिक्स को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन दी जिसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मिचेलिस मेंटन इक्वेशन बोलते हैं। तो देखते क्या होता है इसमें। मिचेलिस मेंटन ने क्या बताया, इसमें क्या था कि हमारे पास सबस्ट्रेट था, वो एंजाइम के साथ में क्या करता है, कंबाइंड होता है और सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये वाली बात हो जाती है। अब ये आगे क्या होता है कि हमारे पास जो फॉर्मेशन हुआ, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, वो क्या करेगा, या तो फिर प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है या फिर किस में हो सकता है, या फिर वापस सबस्ट्रेट में चेंज हो सकता है। देखो एक सिंपल सी है, हम रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो हमारे पास क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में बात करूं, मेरे पास कोई सबस्ट्रेट है, वो किसी एंजाइम के साथ में रिएक्शन करके किस में चेंज होता है, वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और ये हमारे पास एंजाइम ऐसा का ऐसा हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू मिचेलिस मेंटन इक्वेशन की यह प्रोसेस हुई कैसे होगी, उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। देखो उसके मैकेनिज्म इन्होंने क्या बताई, इन्होंने मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें क्या होगा, पहले क्या इन्होंने क्या बताया, पहले हमारे पास जो सबस्ट्रेट था वो एंजाइम के साथ में क्या हुआ, कंबाइंड हुआ और एंजाइम सबस्ट्रेट का हमारे पास क्या किया, इसने फॉर्मेशन किया। किसका, एंजाइम सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन किया। देखो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का इन्होंने क्या फॉर्मेशन किया। अब आगे जो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है वो क्या हो सकता है, या तो फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वो वापस सबस्ट्रेट में चेंज हो सकता है। देखो क्या बताया इन्होंने, या तो फिर जो हमारे पास ये बना है, ये इंटरमीडिएट के रूप में यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये अनस्टेबल है क्योंकि ये इंटरमीडिएट हमेशा अनस्टेबल होता है, वो वापस या तो फिर प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है या फिर वापस सबस्ट्रेट में चेंज हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी रेट कांस्टेंट की बात करें, जो ये वाली प्रोसेस कंबाइन होने की जो रेट कांस्टेंट है, इसको मान लेता हूं मैं K1 मान लेता हूं। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब आगे क्या करेगा, ये वाला जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था मेरा, एंजाइम सबस्ट्रेट को जो कॉम्प्लेक्स था वो क्या करेगा, ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। किसमें, प्रोडक्ट में चेंज होता है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और हमारे पास जो एंजाइम था वो ऐसा कैसा बाहर निकल जाएगा। और इसकी रेट कांस्टेंट की बात करूं तो इसको मान लेता हूं मैं K2 मान लेता हूं। ये वाली बात हो गई। या फिर क्या हो सकता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था वो वापस किस में कन्वर्ट हो सकता है, वो वापस हमारे पास सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसकी मैं क्या बोल सकता हूं, तो इसको बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। इसकी जो है K1 रेट कांस्टेंट वाली जो रिएक्शन थी उसकी रिवर्स रिएक्शन हो जाती। तो इसको क्या मानता हूं, इसको K-1 मान लेता हूं। और ये क्या हो गया हमारे पास, इसकी मैकेनिज्म इस टाइप से होती है कि भाई सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट था, वो दोनों कंबाइंड होते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो आगे प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो ये तो अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, जो हमारे पास सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स था उसके डीकंपोजिशन की रेट क्या होगी, क्या कहलाएगी हमारे पास, जो जितने जल्दी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीकंपोज हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी मेरे पास, रेट के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वल टू क्या हो जाएगी मेरे पास, इसके डीकंपोजिशन की रेट कांस्टेंट K2 और इसकी क्या हो जाएगी, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के डीकंपोजिशन की हमारे पास दर क्या होगी, वो हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। इसको बोलते हैं इक्वेशन 1 नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये वाली बात हो जाती है। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू SSA, ये थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी, स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन। इसमें क्या होता है, देखो जब भी किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, वो क्या होगा, जितनी जल्दी हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा हुआ उतनी जल्दी हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा या फिर वो क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट में वापस चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी जल्दी हमारे पास इंटरमीडिएट बना वो कन्वर्ट जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात हो जाती है। तो हम बात करते हैं ऑल ओवर रिएक्शन में देता हूं, हमारे पास एंजाइम की जो हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो लगभग किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। स्टार्टिंग से देखें लास्ट तक, बीच में चाहे कुछ भी चेंजमेंट होता हो इसकी कंसंट्रेशन में, उसे हमें कोई भी कुछ भी नहीं लेना देना है। जो स्टार्टिंग से लास्ट की जो हम कंसंट्रेशन देखते हैं वो लगभग किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। और यही हमारे पास जो थ्योरम होती है SSA स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन होती है, वो यही बताती है कि जो इंटरमीडिएट जितनी जल्दी बनता है वो उतनी जल्दी वापस प्रोडक्ट में चेंज होता है। और ड्यूरिंग रिएक्शन, ऑल ओवर रिएक्शन के दौरान हमारे पास जो इंटरमीडिएट जो हमारे पास
होता है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है हमारे पास जीरो होती है ड्यूरिंग रिएक्शन, चाहे कुछ भी हो उसकी, पॉजिटिव हो पॉजिटिव ही होती है मोस्टली, और मोस्टली क्या होती पॉजिटिव ही है, ठीक है, ये वाली बात हो जाती है। लेकिन जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं तो उसकी क्या होती है, स्टार्टिंग में देखें तो इंटरमीडिएट क्या होता है जीरो होता है, और लास्ट में देखें तो भी क्या जीरो होता है, तो ऑल ओवर क्या हुआ हमारे पास इसकी जीरो होती है। हमारे पास जो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट हमारा, जिसकी जो हमारे पास देखें हम डेट तो क्या हो जाएगी, वो लगभग जीरो के बराबर होती है पूरी रिएक्शन के दौरान, ठीक है, ये वाली बात होता है, ठीक है, हमारे पास ऐसे बताती है ये बात, ठीक है। इसकी जो हमारे पास वो जो एसएससी थ्योरम है वो ये बताते हैं कि इंटरमीडिएट की जो ऑल ओवर कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है जीरो होती है, ठीक है, ये वाली बात हो जाती है। तो इसमें देखते हैं वो किस टाइप से इसको सेव करते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो लिखते हैं, देखो इसको क्या हो जाएगा, ES एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स अपॉन DT। देखो इसको अब किस टाइप से लिखते हैं, अब बच्चों के सामने दिक्कत ये होती है कि इसको पॉजिटिव चार्ज के रूप में लिखें कि नेगेटिव चार्ज के साथ में लिखें कि किस टाइप से लिखें, उसके बारे में मैं बताता हूं। देखो जब भी आपको लगे कि हमारे पास अगर इसके बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में लिख रहे हैं, अगर इसका फॉर्मेशन होता है किसी स्टेप में, इसका फॉर्मेशन होता है तो उस स्टेप के रेट कांस्टेंट को जो सबस्ट्रेट होते हैं जिसके द्वारा इसका फॉर्मेशन हो रहा है उनके साथ में इसको लिख दिया जाता है पॉजिटिव चार्ज के रूप में, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको रेट कांस्टेंट K1 के साथ में, रेट कांस्टेंट के साथ में इसको सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन होती है उसके साथ में इसको नोट कर देते। देखो इसकी कंसंट्रेशन देखें S होगी इसकी, और इसकी क्या मेरे पास E है, ठीक है, ये वाली इसको इस टाइप से लिख देते हैं, ये वाली बात होगी। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप क्या है इसमें, देखो ये वाला सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या था, ये टूट भी रहा था हमारे पास, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से डीकंपोज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डीकंपोज जब भी होता है हमारे पास, ये डीकंपोज होगा तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज के रूप में लिखते हैं। देखो यहाँ पे इसको नेगेटिव चार्ज के रूप में लिखता हूँ, किसके साथ में, रेट कांस्टेंट क्या है इसका K-1 है, ठीक है, ये वाली बात हो गई। वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो इसके द्वारा कन्वर्ट हो रहा है सबस्ट्रेट। इस स्टेप में क्या हो, ये वापस रिवर्स स्टेप हो रहा था, इसकी इसका जो सबस्ट्रेट होगा क्या होगा हमारे पास, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था, ये वाला हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, ये ES हो गया मेरा, ठीक है, ये वाली बात हो जाती है। सेकंड स्टेप में देखा हमारे पास ये वापस डिकम्पोज हो रहा है ऐसे, तो इसको वापस नेगेटिव चार्ज किसके साथ में, इसका जो रेट कांस्टेंट था क्या था, K2 था, और इसका जो सबस्ट्रेट वो किसके रूप में, ये ES के रूप में हमारे पास ये वाला हो जाता है। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है, ये वाली बात होगी, ये एसएससी के दौरान होगी। अब हम बात करते हैं जो हमने एंजाइम लिया है, कैटलिस्ट के रूप में क्या लिया हमने, एंजाइम लिया है, तो उसकी हम कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो इसको, इसकी कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने इनिशियल स्टार्टिंग में मैंने क्या लिया, हमारे पास ई नोड हमारे पास क्या था, एंजाइम था, ठीक है, ई नोड मेरे पास क्या था, एंजाइम था, इसकी कंसंट्रेशन क्या थी मेरे पास, ई नोड थी, ठीक है। क्या हुआ, कुछ एंजाइम तो क्या हुआ कि सबस्ट्रेट था उसके साथ में क्या हो गया, कंबाइंड हो गया, और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। उसने क्या किया, सबस्ट्रेट के साथ में कंबाइंड होके सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। और ये आप यहाँ पे जो ये मैंने ब्रैकेट लगा रहा हूँ कंसंट्रेशन को सेव करते हैं, इसको आप लिखते रहिएगा, ठीक है, हम कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाली बात है। लेकिन कुछ क्या करते हैं, ये तो है नहीं कि जितना हमने कंसंट्रेशन ली है एंजाइम की वो वैसे की वैसी सबस्ट्रेट के साथ में मिल जाएगी, वैसा कुछ भी नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास क्वांटिटी बचेगी ना, उसकी कुछ ना कुछ तो हमारे पास कंसंट्रेशन बचेगी ना एंजाइम की, तो उसको किसने लिख देता हूं मैं, उसको लिख देता हूं किसके साथ में, उसको लिखता हूं हमारा मैं ई के साथ में, ये वाली इसकी कंसंट्रेशन जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है एंजाइम की वो इस टाइप से लिख देता हूं। तो देखिए इसको और किस टाइप से लिख सकता हूं इसको, देखो ये कर दिया मैंने, ES को इस तरफ ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ई नोड माइनस ES, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, देखो ये वाली बात हो जाती है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, अब एंजाइम हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन हमने निकाली, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन थी वो निकाल ली हम लोगों ने, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 नंबर बोल दिया हम लोगों ने। अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 से जो हमारे पास ई की जो वैल्यू है यहाँ पे, इसको उठा के और इसको रखते हैं एंजाइम, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू ई की जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। तो देखिए वो हमारे पास किस टाइप से बनती है, देखो आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया सबने, चलो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं ऊपर से थोड़ा। तो हमारे पास अगली जो हमारे पास जो वैल्यू रखने के बाद हमारे पास जो कौन सी हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो हमारे पास ये भी काम में आने वाली है, याद रखना, इसको आपने नोट कर लिया वैसे तो ये भी हमारे को लास्ट में काम आएगी, क्या रेट ऑफ रिएक्शन तो निकालनी है ना हमारे को, तो वो क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। चलो इसको भी मिटा देता हूँ यहाँ से, मैं एक बार लिख लेता हूँ मैं इनको, उसके बाद में आपको इरेज कर दूंगा यहाँ से। देखो हमारे पास इसमें इसकी ई की वैल्यू रखेंगे, किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में लिखेंगे, चलो ठीक है। तो इसकी DES अपॉन DT इसमें रखने वाले, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो ये मेरा रेट कांस्टेंट क्या है,
K1 हो गया मेरा ऐसा कैसा, ठीक है, ये वाली बात हो जाती है। अब मेरा क्या है यहाँ पे देखो, S ऐसा कैसा है, ठीक है, S ऐसा कैसा है, E की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ से मैं, देखो E की वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो E की वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो E नोड है, एक तो E नोड है और क्या है माइनस ES है, ठीक है, ये वाली बात हो जाती है। और इसको मैं कर लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़े इसको कर लेता हूँ और ये इस तरह से मेरे पास हो जाते हैं, ठीक है, ये वाली बात हो गई यहाँ से, इसकी वैल्यू रख दी मैंने, ये वाली बात हो गई यहाँ से, E की वैल्यू मैंने पुट कर दी किसमें, यहाँ पे इसकी जगह देखिए K1 ऐसा कैसा है, ठीक है, S ऐसा कैसा है और E की जगह वैल्यू क्या रखी है मैंने, ये वाली वैल्यू यहाँ पे E की जगह रखी है, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, चलो इसको मिटा दूं, ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब इसको मिटा दूं, यहाँ से इसका काम कंप्लीट हो गया, इसको मैंने यहाँ से इरेज कर दिया वापस, ये वाली बात हो गई। अब वापस ये इसमें E की वैल्यू है नहीं तो इसको ऐसा कैसे लिख देते हैं, यहाँ से ये क्या हो गया, K-1 हो गया मेरा और ये ES हो गया, इसकी कंसंट्रेशन ऐसी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या था मेरा, K2 है, ये वापस ES, ये वाली बात हो जाती है, ये कंप्लीट हो गई। अब इसको यहाँ से इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब इसको वापस में इसको ओपन करता हूँ, देखो यहाँ से इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, उसके पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ से करते हैं, देखो K1 को ऐसा कैसा लिख लेता हूँ मैं, यहाँ से पहले करते हैं इसको S को इससे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे वापस में, E नोड हो गया, ठीक है, ये वाली बात हो गई। आगे ये खुलेगा तो इसके साथ भी मल्टीपल होगा, ये माइनस हो गया, इसके साथ में करेगा तो ये S हो गया, ये ES हो गया और हमारा K1 ऐसा कैसा बाहर है, ये कंप्लीट वापस बंद हो गया। इसको रखते हैं हम, K-1 हो गया, ये ES हो गया अपना, वापस ये K2 ES कंप्लीट हो जाता है। अब वापस खुलेगा तो इसमें क्या करेगा, ये इससे मल्टीपल होगा, इससे मल्टीपल होगा, इससे इन दोनों से कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा, तो इसलिए मल्टीपल करते हैं। तो मैं इसको ऐसे क्या लिख देता हूँ, ये मल्टीपल हो गया यहाँ पे, चलो मैं इसको आगे लिख देता हूँ, एक स्टेप और बना देता हूँ इसका, तो क्या हो जाएगा, K1 हो गया, S हो गया, E नोड हो गया, ये वाली बात हो जाती है। नेक्स्ट में क्या हुआ, K1 है अपना, S के साथ में हो गया, ES के साथ में हो जाता है। नेक्स्ट अपना K-1 है अपना, ES हो गया, माइनस K2 है, ये किसके बराबर हो गया, ES हो गया। और ये ऑल ओवर किसके बराबर है, देखो हमने क्या लिखा था एक बार, हमने एक ऐसे टर्म लिखी थी यहाँ पे, ES dt इज इक्वल टू 0, ये वाली टर्म लिखी थी मैंने। तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसकी वैल्यू क्या निकली मेरे पास, ये वाली निकली, तो ये किसके बराबर है, ये इक्वल टू 0 के बराबर है। आगे बात समझ में, इसकी वैल्यू क्या निकाली मैंने, ये वैल्यू इसकी निकाली है, इसकी वैल्यू निकाली, देखो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है, ये है, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इसको मैं 0 के बराबर लिख सकता हूँ, चलो ठीक है, मैंने इसको किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया, ठीक है, ये वाली 0 के बराबर ही होता है, इसके तो लिख रहा हूँ मैं, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर, तो ये वाली हो जाएगी अकॉर्डिंग टू एसएससी होगी। तो इसको मैं ऐसे इसको यहाँ से ले आता हूँ, इसकी तरफ ले आता हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा, K1 ये हो गया मेरा, K1 S होगी, E नोट हो गया, ठीक है, और बाकी का सेम टू सेम एज इट जैसा है वैसा वैसा रहेगा, ठीक है, ये वाला हो जाता है। यहाँ से इनको सबको यहाँ इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे सभी, S ES हो गया, ये वापस प्लस का हो जाएगा, K-1 है, ES है, ये प्लस का हो जाएगा, K2, ठीक है, ये वाली हो जाती है। अब इनमें देखो सब में क्या है, ES सब में कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले सकता हूं मैं यहाँ से, चलो यहाँ से कॉमन लेता हूँ इसको, यहाँ से क्या किया मैंने, ES को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, सब में कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है, ये वाली बात हुई। तो आगे क्या बचता मेरे पास, इसमें क्या हुआ, इसमें कॉमन लेते क्या हुआ, K1 S हो जाता, बच जाता है इसके साथ में। इसमें देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखो क्या बच रहा है मेरे पास, K-1 बच रहा है इसमें, और इसमें देखो तो मेरे पास क्या हो रहा है, K2 बच रहा है मेरे पास, ठीक है, ये वाली बात हो जाती है। अब क्या करूंगा मैं यहाँ से, अब मुझको मेरे को क्या चाहिए, ES की वैल्यू चाहिए मेरे को यहाँ से, ठीक है, ES की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ES की वैल्यू रख लेता हूँ और इसको यहाँ से इसमें यहाँ से इसको इस तरफ कर देता हूँ, इसको कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा, देखो मुझे ओनली ES की वैल्यू चाहिए मेरे पास, ठीक है, ES की वैल्यू चाहिए मेरे पास, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसके नीचे इसको यहाँ से मल्टीपल में, तो यहाँ जाएगा, किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, K1 हो गया, ये S और ये मेरा E नोड है, ठीक है, ये वाली बात हो जाती है। ये इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, K1 S, ठीक है, प्लस में है K-1 है प्लस, ये वाली आ जाती है मेरा, और ये मेरी इक्वेशन क्या होगी, कितना मेरा 4 नंबर हो जाएगी ना, 2 3 4 हो जाएगी। तो यहाँ इक्वेशन 4 में हमारे पास किसकी वैल्यू जाती है, ES की वैल्यू जाती है, ठीक है, ये वाली बात हो गई यहाँ से।
अब क्या करते हैं हम, जो हमारे पास ES की वैल्यू आई है वो हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। देखो ES की वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से हमारे पास जो डीकंपोजिशन होगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, वही तो क्या हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बताई थी मैंने, 1 नंबर इक्वेशन थी, वो क्या थी हमारे पास, वो था रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी मेरे पास, वो थी dp अपॉन dt इज इक्वल टू क्या थी, K2, ये रेट कांस्टेंट था, और ये ES, ठीक है। ये वाला हमारे पास क्या था, इक्वेशन नंबर 1 थी ये वाली इक्वेशन। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में हम इसकी वैल्यू जो हमारे पास ES की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 4 से उठाएंगे और इसमें रख देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा मेरे पास, ये वाली बात हो जाती है। तो चलो एक बार इसको इरेज कर लेता हूं, आपने उतार लिया वो सभी लोगों ने उतार लिया, इसको चलो इरेज करता हूं मैं। तो ES की वैल्यू पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। देखो तो इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, देखो ये वाली हो जाती है, प्रोडक्ट हो जाएगा अपना, ये dt हो गया। आगे करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, K2 ऐसा वैसा रहेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू करते हैं, ES की वैल्यू देखो क्या पे क्या है, ES की वैल्यू देखो K1 है, आप बताते जाओ मुझे, K1 है, ये हो गया मेरा S हो गया, ये क्या हो गया मेरा E नोट हो गया, ठीक है। साथ साथ में लिखते जाओ आप लोग भी, बैठे क्या हो सब लोग, लिखो ये हो जाएगा K1 हो जाएगा, और ये S हो जाएगा मेरा, और यहाँ पे क्या है प्लस में K1 माइनस 1 है प्लस K2 है, ये वाली इक्वेशन बन जाती है मेरे पास, ठीक है। ये वाली होगी इक्वेशन, इसको बोल देता हूं मैं, चलो इक्वेशन इसको ये होगी। अब इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करता हूं मैं, K1 से डिवाइड करता हूं। चलो एक बार इक्वेशन, चलो इसको देता हूं मैं 4 5 नंबर देता हूं, चलो ठीक है। इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाय K1, ठीक है। इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाय K1, तो K1 को जैसे डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा मेरे पास, इसको डिवाइड करते हैं K1 से, इसको डिवाइड करते हैं K1 से, जैसे ही इसको डिवाइड करते हैं K1 से, इसके K1 से डिवाइड करते हैं तो K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास किसका फॉर्मूला देखो यहाँ से, ये dp, ये dt हो जाएगा, इसको कंसंट्रेशन शो करो इसकी, यहाँ से जैसे करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली K2 बचेगा, यहाँ से K1 से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा मेरे पास S हो गया, ये वाला हो जाएगा E नोट हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बात हो जाती है, नीचे करते हैं हम लोग, तो K1 से K1 कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो इसके नीचे लगाओगे तो ये प्लस के अंदर K1 इसके नीचे लगाओ, K1 इसके नीचे लगाओ, K1 इसके नीचे लगाओ, ठीक है। ये वाली बात होती है इसमें, ठीक है, ये वाली बात करो इसमें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से K1 से K1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचा मेरे पास, ये तो ओनली S बच गया मेरे पास। साथ साथ मेरे पास अगर इन दोनों को देखें तो ये क्या हो जाएगा, K-1 प्लस K2, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ये क्या होगी मेरी इक्वेशन नंबर 6 हो गई, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है इसमें, देखो यहां तक लिख दिया मैंने, सबने नोट कर लिया, यहां तक सबने नोट कर लिया, समझ में आ रहा है ना सब लोगों को कि क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये तो नहीं ऊपर से जा रहा सब लोगों को, चलो ठीक है, समझ में आ रहा हूँ सब लोगों को। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ से इसको, जो हमारे पास ये वैल्यू है ना, क्या ये K-1 प्लस K2 अपॉन K1 है, इसको मैं किसके रूप में लिखता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ Km के रूप में, ठीक है। किसके रूप में लिखता हूँ, Km के रूप में लिखता हूँ। तो मेरे पास क्या बनती है, हमारे पास जो वैल्यू हो, जो इक्वेशन है उसका रूप किस टाइप से जाता है, देखो E नोट हो गया, ये S ऐसा वैसा मेरे पास, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने क्या बना दिया, इसको Km बना दिया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा dp अपॉन dt, ये होती है मेरी इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। ये वाली इक्वेशन हो गई, और इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इसी इक्वेशन को बोलते हैं मिशेल मेंटन इक्वेशन, ठीक है। ये वाली बात होगी, मिशेलिस मेंटन इक्वेशन क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये वाली बात हो जाती है। अब मैंने देखो यहाँ पे एक चीज लिखी है, Km के बराबर लिखी है मैंने, K-1 प्लस K2 अपॉन K1, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिशेलिस मेंटन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो नेट सीएसआर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, आपको देगा किसमें वैल्यू देगा, इसमें देखो इसकी वैल्यू पूछेगा, वो मिशेलिस मेंटन कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा, जब आपको दे दीजिएगा K-1 की वैल्यू देगा, K2 की वैल्यू देगा और K1 की वैल्यू देगा, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा इससे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है सीएसआर नेट में, एक बार क्वेश्चन पूछा भी होगा और पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, इससे यही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरी बात करें यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जो आप देते हो, आप यूजी लेवल तक या फिर पीजी लेवल तक करते हो, तो उसमें क्या आपको कंप्लीट आपको डेरिवेशन आपको शो करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये वाली बात हो जाती है आपको, ये हो जाती है हमारे पास मिशेलिस मेंटन इक्वेशन। अब हम देखते हैं, देखो अगर हमारे पास जो हमने एंजाइम लिया था वो अगर कंप्लीट हमारे पास सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन करता तो रिएक्शन की क्या होगी, रेट भी बहुत ज्यादा होगी, रेट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देखो रेट क्या हो जाएगी, रेट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अगर रेट मैक्सिमम हो तो रेट की जो हमारे पास वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। रेट की वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है हमारे पास किसके, K2 E नोट के बराबर होती है। ये वाली बात आपने ध्यान में रखी है। इसमें क्या बताया मैंने, अगर हमारे पास जितना मैंने
जितनी कंसंट्रेशन हमने एंजाइम की ली थी, अगर वो कंप्लीट सबस्ट्रेट के साथ में कंबाइन हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो जाती है, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और किस पे डिपेंड करेगी, वो हमारे पास के नोट, हमारे पास ई नोट थी, उस पे डिपेंड करती है। तो इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे K2 ई नोट की जगह मैं यहाँ पर वी मैक्स लिख सकता हूँ या फिर आर मैक्स लिख सकता हूँ आसानी। तो इक्वेशन नंबर 7 में देखो, मैं जब भी K2 और ई नोट की जगह, K2 और ई नोट की जगह मैं क्या लिखता हूँ, वी मैक्स लगता हूँ, तो इसका किस टाइप से बनती है, देखो वो हमारे पास डेरिवेशन वो क्या बन जाएगी मेरे पास, K2 ई नोट की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, वी मैक्स लिख रहा हूँ। देखो वी मैक्स लिखा मैंने, तो इसके साथ में क्या है मेरे पास, एस नोट है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा अपॉन K1 अपॉन क्या आ जाएगा मेरा एस प्लस Km, ये वाली डेरिवेशन मेरे पास प्राप्त हो जाती है। तो अब हम सबस्ट्रेट और हमारे पास जो हमारे पास मिसलिस मेंटेन कांस्टेंट था, उनके रिलेशनशिप के बीच में बात करते हैं। तो उसके आधार पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस टाइप से चेंज होती है, ठीक है, वो वाली बात करते हैं। देखो पहली बात, तो पहली कंडीशन में क्या हो सकती है, या तो फिर हमारे पास जो सबस्ट्रेट था वो बहुत ज्यादा था, किससे, हमारे पास जो कांस्टेंट था उससे बहुत ज्यादा था, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी वो किस टाइप से चेंज हो जाएगी। देखो ये बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 0 कर दूं, यहाँ से इसको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे एस से एस कैंसिल आउट होता है, हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन हुआ है वो क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास वी मैक्स के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, वी मैक्स के बराबर हो जाती है, ठीक है, ये वाली बात हो जाती है। सेकंड हम लोग बात करते हैं, देखो हमारे पास Km हो वो बहुत ज्यादा है, किससे, एस से, सबस्ट्रेट से Km बहुत ज्यादा है। देखो यहाँ से ये से यहाँ से ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है इसकी तुलना में, तो ये इसको 0 के बराबर मान सकते हैं। तो पॉजिटिव आप सबको पता है कि अगर हम किसी बहुत कम चीज का अगर हम क्या करें, ऐड करें उसको, तो उसका चेंजमेंट क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर उसको मल्टीपल करें उसी चीज को, तो उसका थोड़ा चेंजमेंट कुछ ज्यादा दिखाई देता है। जैसे मैं बात करूं ऐसे 10 को मैं एक बार 10 में से एक ओनली मैं कितना जोड़ूं, 2 जोड़ूं, तो उसका क्या हो जाएगा, 12 हो जाता है। चेंजमेंट कितना हुआ, बहुत कम हुआ। अगर मैं 10 को 2 से गुना करूं तो चेंजमेंट 20 हो जाता है, तो चेंजमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जब भी हम देखते हैं जो एकदम से जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम जैसे हम जोड़ते हैं, तो उसके अंदर हम नगण्य करते हैं, उसको नहीं ना के बराबर मानते हैं इसको। तो यही यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे Km की वैल्यू है वो S से बहुत ज्यादा है, तो इसको क्या बोलते हैं, 0 के बराबर मान लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, जो डेरिवेशन है वो क्या बन जाती है मेरे पास, वो बन जाएगी, देखो मेरे पास डेरिवेशन क्या बनती है मेरे पास, वो बन जाएगी वी मैक्स, ये एस ऐसा कैसा रहेगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास, जो Km है वो ऐसा कैसा बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं मैं यहाँ पे, देखो अगर दोनों की हमारे पास दोनों की वैल्यू थी, दोनों कंसंट्रेशन की लगभग बराबर है, तो वो क्या होगी, अगर इसको क्या लिख सकता हूँ, दोनों की बराबर, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो मैं यहाँ से लिख दूं इसको, अगर इसको वापस Km की जगह एस भी लिख सकता हूँ, यहाँ से Km की जगह एस लिख सकता हूँ। तो मैंने जैसे इसकी Km की जगह एस लिखा मैंने, तो क्या हो जाएगी, नीचे 2s हो जाएंगे, ये क्या हो गया मेरे पास एस एस 2s हो गए, एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, वो क्या बन जाएगी मेरे पास, इसको मैं लिखता हूँ पहले K2 आपके माइंड में रहे, ताकि ये K2 क्या हो जाएगा, Km यहाँ पे सॉरी Km, तो ये क्या हो जाएगा एस एस 2s हो गया, तो एस एस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास V मैक्स अपॉन 2। इसका क्या हो जाता है, इसका ये इस टाइप से हमारे पास इक्वेशन थी वो इस टाइप से चेंज होते हैं। तो ये हमने देखी रिलेशनशिप इसके बीच में। अब इनके बीच में देखें हम प्लॉट के बारे में बात करते हैं, इसके बीच में ग्राफ है इसके बीच में, तो ग्राफ कैसे होता है उसका वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं इनके बीच में। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो सबसे पहले हम किसकी से हुआ है, सबस्ट्रेट इस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट लेते हैं, और इसके रेट देखते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस के क्या लेते हैं, रेट लेते हैं, ठीक है, ये वाला रेट लेते हैं। तो इसके जो हमारे पास जो इसका जो प्लॉट बनता है हमारे पास, वो किस टाइप से बनता है, वो इस टाइप से बनता है मेरे पास, ठीक है, इस टाइप से बनता है। तो यहाँ से जब ध्यान से स्टार्टिंग से देखो ये तक क्या हो जाएगा, ये होता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। जब भी हमारे को फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन शो करती है, तो वो इस टाइप से हमारे पास ग्राफ शो होता है, और वो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन वो किसके बराबर होती है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होती है हमारे पास, उसको देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन वो वाली होती है, इसके बराबर होती है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है वी मैक्स अपॉन एस और अपॉन Km, ये वाली इसके बराबर होती है। और अगर यहाँ पे देखो कुछ समय बाद में क्या होती है, रिएक्शन 0 के बराबर होती है, एकदम बिल्कुल इक्वल हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होती है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होती है, वो हो जाती है वी मैक्स के बराबर हो जाती है, ठीक है। ये वाली क्या हो जाती है, वी मैक्स के बराबर हो जाती है। तो इसका आपको ग्राफ पूछे तो आपको इस टाइप से लिखना है, और आपको अगर आपको इक्वेशन ही पूछे तो आपको इस टाइप से शुरू करनी है, ठीक है।